साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। मेरे प्यारे बच्चे, साईं के दर से आज तक कोई भी भक्त ना ही खाली झोली लेकर गया है और ना ही जाएगा। जीवन की वो हर खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी जिसकी तुमने साईं से गुहार की है, प्रार्थनाएं की हैं। जो मेरी चौखट पर तुमने प्रार्थनाएं की हैं ना, वो प्रार्थनाएं मैंने स्वीकार कर ली हैं। और ये जान लो, आज नहीं तो कल तुम्हारे साथ इंसाफ अवश्य होगा, क्योंकि मेरे दर से कोई भी भक्त खाली नहीं गया है। तुम भी नहीं जाओगे। बस तुम्हें अपने मन में श्रद्धा और सब्री को बनाकर रखना होगा। मेरे बच्चे, अपनी बारी का इंतज़ार करो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ। और याद रखना, अगर मैं तुम्हें देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो तुम्हारी बिगड़ी भी अवश्य बनाऊँगा। बस उस समय का इंतज़ार करो जिस समय में तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा, क्योंकि जानते हो, समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारा बाबा इंतज़ार कर रहा है तो उस समय का इंतज़ार कर रहा है जिस समय में मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करूँगा। अगर तुम रोज़ मुझसे प्रार्थनाएं कर रहे हो, रोज़ मुझसे विनती कर रहे हो, और तब पर भी मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ, तो ये समझ जाओ कि तुम्हारे कार्यों में थोड़ी देरी है। मैं उस समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस समय में मैं तुम्हारे कार्य को अवश्य पूर्ण करूँगा। समय आने पर मैं पल भर भी देरी नहीं लगाऊँगा। चिंता मत करो, विश्वास रखो। इंसान सिर्फ आज देखता है और वो हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, रोता है, परेशान रहता है। तो मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुमने ईश्वर का हाथ थामा है, अगर ईश्वर के शरण में हो, तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तुम्हारा कल देख रहा है, आज देख रहा है और आने वाला कल भी देख रहा है। और ये याद रखो, तुम अगर ईश्वर से कुछ मांग रहे हो तो वो भी जान रहा है कि तुम्हें कब, किस समय, किस रूप में उस कार्य को पूर्ण करना है, तुम्हें देना है। और अगर वो तुम्हें इंतज़ार करा रहा है तो बस उनके तुम संदेश को समझो और उन पर विश्वास करके हमेशा शांत रहो, अपने ऊपर ध्यान दो, आगे बढ़ो। वो तुम्हारे साथ अन्याय कभी नहीं करेगा, क्योंकि ईश्वर जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, और वो सब देख रहा है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा कार्य रुका है, उसका क्या कारण है, वो सब जानता है। लेकिन मेरे बच्चे, इंसान अधीर हो जाता है, बेचैन होने लगता है और उसे लगता है कि समय उसके हाथों से छूट रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही समय पर ईश्वर उसके कार्य को अवश्य पूर्ण करेगा, क्योंकि उसका भक्त कभी भी हार नहीं सकता। वो अपने भक्त को कभी भी हारने नहीं देगा, और वो जानता है कि उसके कार्य को किस समय और किस तरह पूर्ण करना है। इसीलिए अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, संदेह बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारे लिए साईं जो भी करेगा ना, वो सर्वदा तुम्हारे हित में ही करेगा। मेरे बच्चे, एक माँ अपने बच्ची को हमेशा अपने सीने से लगाकर रखती है, और वो जानती है उसका हित अहित, उस बच्चे के लिए क्या हित है, उसके लिए क्या सही है, वो सब जानती है। अगर बच्चा अपनी माँ से किसी चीज़ का रो रो कर उसकी फरियाद कर रहा है और मांग रहा है, लेकिन माँ जानती है कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो मेरे बच्चे, जिद मत करो और रोवो बिल्कुल भी मत। मैं तो तुम्हारी माँ की तरह हूँ।
और मैं जो भी करूँगा ना वो सर्वदा तुम्हारे हित में ही करूँगा। तुम अगर आज एक लड्डू की गुहार कर रहे हो तो मेरे बच्चे, क्या पता अगर तुम्हारे कार्यों में मैं देरी कर रहा हूँ तो तुम्हें पूरी लड्डुओं की दुकान ही देने वाला हूँ। फिर किस बात की चिंता? तुमने अपनी प्रार्थनाएं मेरे चरणों में रख दी है ना, तो मैं सब सुन रहा हूँ, सब देख रहा हूँ और उसके ऊपर कार्य भी कर रहा हूँ। अगर तुमने अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी बनाई है और तुम अपने बाबा पर विश्वास करके इंतजार कर रहे हो तो याद रखो, ये तुम्हारा सब्र, ये इंतजार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यही वो समय है जो तुम्हारे लिए ईश्वर कुछ बड़ा सोच रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। और याद रखो, तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी अधूरी नहीं जाएंगी। प्रार्थना किए हो, कुछ मांगे हो ईश्वर से, तो वो तुम्हें आज नहीं तो कल अवश्य देगा और तुम्हारी सोच से बढ़कर देगा। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ नहीं, विश्वास रखो, सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने भक्तों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। वो जो भी करेगा ना, वो तुम्हारे भविष्य के लिए सर्वदा तुम्हारे हित में ही करेगा। मेरे बच्चे, दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल हो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो मेरे बच्चे।